हाय एवरीवन, आई एम श्योर आप सभी को एक जो बड़ा ही ज़बरदस्त डाउट इस टाइम पे हो रहा होगा वो ये है कि करंट अफेयर्स हमें कैसे कवर करने चाहिए नाबार्ड के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जो हैं आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी आते हैं, ईएसआई हो चाहे एआरडी हो। तो सबसे पहले जानना और समझना ये ज़रूरी है कि करंट इज़ द किंग। आपका फेज 1 हो, फेज 2 हो या फिर ईएसआई हो, एआरडी हो, जितने भी आपके बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, तो करंट ही एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद सबके साथ मिक्सअप होके रहता है और सारी जगह वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में मैं यही बताने वाली हूँ कि आखिर हमें करंट कहाँ से करना चाहिए जो हमारे बाकी के सब्जेक्ट्स में भी काम आने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है, करंट अफेयर्स ही मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, करंट अफेयर्स इज द किंग। सारे सब्जेक्ट्स में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। ये मैं आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ एक बार फटाफट कि क्यों है ये किंग। हमने इसको किंग क्यों बोला है जी? किंग इसलिए बोला है क्योंकि ये 200 नंबर का आपका पेपर होता है। नाबार्ड का ये एग्जाम पैटर्न है, आप सभी को पता है। ये 5 जो सब्जेक्ट्स हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इन 3 में से आपकी मेरिट बनती है, जिनमें आप जनरल अवेयरनेस और ईएसआई का जो ये पार्ट देखेंगे, आई एम सॉरी, जनरल अवेयरनेस और ईएसआई का जो आप ये पार्ट देखेंगे यहाँ पर, इसमें जो है आपको साफ साफ जो 20 नंबर ये और आपके 40 नंबर ये, यानी इन टोटल आपके 60 नंबर जो हैं आपके करंट अफेयर से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। ईएसआई में मैक्सिमम वेटेज आपका करंट अफेयर्स का होता है। कुछ क्वेश्चंस आपके एआरडी में भी आते हैं, बट एआरडी में आपका स्टैटिक से ज्यादा सवाल आते हैं, बट डेफिनेटली यहां से भी आते हैं। तो मेजरली आपका जी 60 नंबर का ये एक चीज होने वाली है जो आपकी प्रेपरेशन में अगर आपकी यहां पर अच्छी है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दिला सकती है। राइट, 200 में से 60 नंबर आप हम ये टारगेट कर रहे हैं। राइट, चलिए अब आई एम श्योर आपके होंगे जी ये 3 सवाल कि कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ते हैं, क्या सोर्सेज है, कहां से पढ़ते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक एक करके डील कर लेते हैं फटाफट। हाउ मेनी मंथ्स? तो सिंपल आंसर है इसका कि आपके जो 80% क्वेश्चंस आते हैं ना वो पिछले 6 महीने से आते हैं। ठीक है, अगर आपका दूसरे सब्जेक्ट्स पर बहुत अच्छा होल्ड है तो आप सिर्फ 6 महीने के करंट अफेयर्स करिए और उसी को रिवाइज करिए। अगर मैं बात करूं 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो 8 मंथ से आते हैं। ठीक है, 8 महीने से आते हैं। ठीक है जी, सो अगर आपको आपके पास समय है, आपको अच्छे से करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप 8 महीने पर भी जा सकते हो। और 100% कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, 100% कभी भी किसी से भी पेपर नहीं होता है। सो उसकी चिंता छोड़ दीजिए। 6 महीने के मैक्सिमम फोकस आप इस वाले पॉइंट पे रखेंगे। मैक्सिमम जो है क्योंकि हमारे 6 महीने से आएंगे 80% ऑफ द क्वेश्चन। बाकी हम बाकी सब्जेक्ट्स के से करके जो है ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं से क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 मंथ का मतलब है कि हमारे एग्जाम से पहले वाले जो महीने हैं, अगर सितंबर में है तो अगस्त, सितंबर एंड में है तो सितंबर का भी करना है, सितंबर, अगस्त और आपका जुलाई, जून, ऐसे करके आपको 6 महीने कैलकुलेट करने हैं। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं सोर्सेस। सोर्सेस क्या होंगे? तो सबसे पहले आप कोई भी एक मंथली कंपाइलेशन उठा लीजिए जो आपको अच्छी लगती हो, आपको समझ आती हो। ठीक है, मंथली कंपाइलेशन करेंगे हम और 6 महीने के करंट अफेयर्स यहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे और 3 से 4 बार उनको रिवाइज भी करेंगे। सिर्फ पढ़ना ही जॉब नहीं है, यू हैव टू रिवाइज ऑल्सो। उसके बाद पीआईबी को हम कैसे भूल सकते हैं? पीआईबी में आपकी सारी ही, चाहे आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हो, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हो या फिर ओवरऑल नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, सब कुछ कवर होते हैं। तो पीआईबी हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स रहेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी आज की ये सारी चीजें हम कहां पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज मत पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप प्रो है न्यूज़पेपर में, आधे घंटे में खत्म कर ले तो कंटिन्यू कर सकते हो आप। बाकी अगर आपको नहीं पता है न्यूज़पेपर के बारे में, कभी नहीं पढ़ा है, तो डोंट स्टार्ट न्यूज़पेपर, स्टार्ट मत कीजिए। न्यूज़पेपर की जगह आपकी अडर 24/7 के ऐप पर आपको फ्री में हिंदू का ना रिव्यू मिलता है, यानी मंथली कंपाइलेशन मिलती है द हिंदू की, जहां पर हिंदू रिव्यू जिसको हम बोलते हैं, आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट्स कुछ ऐसी है जो कि नाबार्ड रिलीज करता है, यानी आपको विजिट करना है कुछ रिपोर्ट्स के लिए नाबार्ड की वेबसाइट पर। अब अगर आपको चाहिए कि ये सारी चीजें मैम एक ही जगह मिल सकती हैं, कहीं भी, बिल्कुल मिल सकती हैं। मैं आप को बता दूं, और अगर आप बिगर पिक्चर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर कि 1 अगस्त से मैं लॉन्च कर रही हूं बिगर पिक्चर का एक नया वर्जन, जहां पर मैं पीआईबी भी कवर करूंगी, हिंदू रिव्यू में भी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और साइट्स, गवर्नमेंट साइट्स अलग अलग जो है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी लॉन्च करूंगी, यानी गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा। सो ये ही बहुत ही स्पेशल लॉन्च रहने वाला है। आपको सारी डिटेल्स मैं भेज दूंगी, ये यूट्यूब पर रहेगा, पीडीएफ मिलेगी और सब कुछ फ्री में रहेगा। चलिए जी,
अब बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट है अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कहां से पता चलते हैं? सबसे पहले सिलेबस। फेज 1 का कोई सिलेबस नहीं होता है, फेज 2 का सिलेबस खोलिए और उसको रीड कीजिए, ठीक है। सिलेबस में जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जी गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सारी गवर्नमेंट स्कीम हमें इन डेप्थ करनी है क्योंकि फेज 1 फेज 2 दोनों में आती हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हमें करना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे आएंगे। अब हम पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंट जो रोल है वो नहीं भूल सकते। पीवाईक्यूज आपको शुरू में भी प्रिपरेशन शुरू करते हो जब आप तब भी करने हैं, और जब आपकी प्रिपरेशन एक बार हो जाए यानी एंड में भी आपको पीवाईक्यू की आप किस लेवल पर हो उसके लिए पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने चाहिए। और रिवीजन की बात करूं तो 3 से 4 बार हमें कोई भी टॉपिक रिवाइज करना चाहिए, तभी वो हमें याद रहेगा और हम एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। राइट, आई होप आपको ये पूरा चीज जो है समझ आ गई हो और बिगर पिक्चर का इंतजार करिएगा। 1 अगस्त को मैं लॉन्च कर रही हूं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है कि क्या क्या सोर्सेज, आई मीन ऑलरेडी वैसे तो सब कुछ हो ही चुका है, राइट। सो अगर आपका कोई भी अब भी डाउट रह गया है, मैंने एक बहुत ही क्विक सेशन रखा है जानबूझ के, ताकि आपका भी समय जो है मैं ज्यादा ना लूं, बट एट द सेम टाइम आपको जो एकदम क्वालिटी चीजें हैं वो फटाफट बता दूं। सो आई होप आपको पसंद आया हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर अच्छा लगा हो तो। अगर कोई डाउट रह गया हो तो ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं अगर कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं मैम आप ही बता दो, हम तो पेड से पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए भी आपके पास मौके हैं। आप जो है यहाँ पर बैंक का महापैक है और रेगुलेटरी का महापैक है, दोनों में ही नाबार्ड है, ठीक है। अगर आप बैंक महापैक के साथ जाना चाहते हैं जहां पर बैंकिंग के एग्जाम है, रेगुलेटरी में रेगुलेटरी के एग्जाम से 3 स्टेजेस की तैयारी करवाई जाएंगी, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। मेरी क्लासेस जो है अगस्त में ही शुरू होने वाली है, लिमिटेड सीट्स है, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। Y674 कोड जब आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।